बिजनेसमैन अपना बिजनेस कम से कम 10 गुना बढ़ा पाएगा। दिस आई एम प्रॉमिसिंग। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लीड्स जनरेट कर पाओगे कम से कम 100 हर रोज बिना पैसे खर्च किए। और अगर आप हाउसवाइफ या स्टूडेंट हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप अपने घर से काम करके महीना ₹1,00,000 या उससे ज्यादा कमा पाओगे। ऑल दिस आई एम प्रॉमिसिंग। कितने लोगों को लगता है कि सर वाओ, इफ यू कैन डिलीवर योर प्रॉमिस इट्स गोइंग टू बी वाओ, तो चैट में WOW वाओ लिख सकते हो। देखिए, प्रॉमिस तो मैंने कर दिया, अब साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ 80 मिनट बचते हैं। तो प्लीज ये 80 मिनट आप मुझे दीजिए। 80 मिनट्स में मैं आपको फ्री कर दूंगा, आई प्रॉमिस। और जो मेरे साथ इस वेबिनार के अंत तक बना रहेगा, आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू गिव यू अ गिफ्ट। मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। यह गिफ्ट कम से कम ₹5,000 का रहेगा। किसे किसे गिफ्ट चाहिए, चैट में गिफ्ट टाइप कीजिए। गिफ्ट, डू यू वांट द गिफ्ट? यस, थैंक यू सो मच। राजकुमार, काशीनाथ, दिव्यकांत, अर्नम, बतुल, यस, नरुल, थैंक यू। दिव्या, थैंक यू। राकेश, गणेश, स्वाति, सुमेल, थैंक यू। मनोज, कृष्णा, थैंक यू। लक्ष्य, अरुण, थैंक यू गाइस, थैंक यू। लिसन, मैं आप सबको गिफ्ट दूंगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जब तक जय हिंद नहीं बोलता तब तक जाना मत, बैठे रहना, ओके? एंड गाइस, यू ऑल्सो हैव टू पे अटेंशन। ध्यान रखना, ये वेबिनार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे लिए है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। इट्स अ लाइव वेबिनार, ये सिर्फ आपके लिए है। तो प्लीज पे अटेंशन, नोट्स बनाते रहिए। कोई जरूरी स्लाइड शेयर करूं तो उसका फोटो ले लो, इट्स ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगा, 2 बार नहीं बताऊंगा, 1 बार बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। सो यू हैव टू कीप पेइंग अटेंशन टू मी, ओके? अगर कोई सवाल पूछना चाहो, लिख के रखो। वेबिनार के आखिरी 15 मिनट क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर समय बचता है तो आप में से कुछ लोगों को मुझसे बात करने का मौका भी दूंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? बीच बीच में सवाल नहीं लूंगा, वरना फिर वेबिनार लंबा हो जाएगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? शैल वी स्टार्ट? अगर आपको लगता है शुरू करें तो चैट में लिख दो स्टार्ट, तो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, कम ऑन, लेट्स गो। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। और एक गाइस, शुरू करने से पहले ये जो चैट में बार बार मैं कहता हूं ये लिखो वो लिखो, प्लीज पार्टिसिपेट। आपके पार्टिसिपेशन से मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं जो मैं सिखा रहा हूं, ओके? सो यू हैव टू पार्टिसिपेट। एट द सेम टाइम, ये चैट जो है ये बीच बीच में डिस्टर्ब करती है, कुछ सीरियस स्टूडेंट्स को बड़ा इरिटेट होता है। तो इज इट ओके अगर अभी से लेकर वेबिनार के अंत तक ये चैट मैं केवल अपनी तरफ रखूं? तो आप रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पता चलेगा, लेकिन एक दूसरे को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। इज इट ओके? ओके है तो ओके लिख दो एक बार। इज इट ओके? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो सपोर्ट टीम, प्लीज जरा आप चैट को मेरी तरफ रखिए, ताकि अब कोई किसी को डिस्टर्ब ना कर सके, ओके? चलिए, फैंटास्टिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? एकदम सिंपल करके समझाता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जो कुछ भी आप करते हैं, अगर आप उसमें डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, टैब, ये सब डिजिटल डिवाइसेस हैं, डिजिटल उपकरण। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, या आप कोई भी ऐप, आपके फोन के अंदर का ऐप यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है। आपके फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, amazon, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, कितने ही एप्स होते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, या फिर किसी भी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। नाउ
मैं यहां पे कोई गूगल की डेफिनेशन नहीं समझाने वाला, ओके। समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि एक बार समझ गए दोबारा कभी भूलोगे नहीं। क्या ये बिल्कुल इजी और क्लियर है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम में से हर कोई लगभग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ग्रुप में जानकारी डालने के लिए, अपने फोटोज भेजने के लिए, वीडियोस के लिए, ये इन सारी चीजों के लिए हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब व्हाट्सएप भी तो एक एप्लीकेशन है जो आपके डिजिटल डिवाइस यानी मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर में चलता है, इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं कि अगर आप व्हाट्सएप भी यूज करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है गाइस? नाउ टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने अपने बिजनेस को, अपने काम को या अपने आप को ऑनलाइन ले जाने का प्रयत्न किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड? जरा एक बार मी लिखकर बताइए चैट में, मी। किसी ने वेबसाइट बनाई है, किसी ने ऐप बनाया है, किसी ने फेसबुक किया है, किसी ने इंस्टाग्राम किया है, किसी ने यूट्यूब का चैनल बनाया है, फोटोज डाले हैं, वीडियोस डाले हैं, कुछ ना कुछ कोशिश की है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट। सी, जहां आपने कोशिश की है ना, ये प्रूव करता है कि यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर है, ये करना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। लेकिन लेकिन रिजल्ट मन चाहा नहीं मिला। वेबसाइट बनाई, कोई वेबसाइट पे लोग नहीं आ रहे। यूट्यूब किया, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। इंस्टाग्राम पे फोटो डाले, कोई ऑर्डर नहीं आ रही। कोशिश आपने की, लेकिन आपको मन चाहा रिजल्ट अगर नहीं मिला है तो मुझे यस लिखकर बताइए चैट में। अगर ये आपकी कहानी है जो मैं बता रहा हूं तो मुझे यस लिखकर बताओ। यस, कोशिश सब करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। नाउ पे अटेंशन गाइस, पे अटेंशन, पे अटेंशन। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल होने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपके पास नहीं है और मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको चाहिए। डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए? चाहिए तो चैट में लिखो BIO, ब्रिंग इट ऑन। चलो ले आओ सर, बताइए क्या फॉर्मूला है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। पे अटेंशन गाइस, पे अटेंशन। सपोर्ट टीम चैट को मेरी तरफ रखिए। डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल होने का एकमात्र सीक्रेट फॉर्मूला है ये, डिजिटल इकोसिस्टम। प्लीज राइट दिस डाउन। अपनी डायरी पुस्तक में लिखकर रखिए ये शब्द, जो डायमंड की तरह बना हुआ है। ये एक ग्राफ है, एक रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल इकोसिस्टम का। मैं इसे अभी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसका एक फोटो ले लो। जस्ट टेक अ फोटो, एक फोटो ले लो। वेरी गुड। नाउ ये इकोसिस्टम क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यहां से बातें थोड़ी सी टेक्निकल होनी शुरू हो जाएंगी, तो प्लीज कीप योर फोकस टुवर्ड्स मी। लाइव वेबिनार है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला, सो फोकस। सोचिए, हम काम क्यों करते हैं? व्हाट इज आवर गोल? हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, क्यों करते हैं? व्हाट इज द गोल? मनी, पैसा कमाना। एक तरीके से मैं कहूं तो क्या हम सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं? बेसिक कॉमन सेंस है, हम सब पैसे के लिए काम करते हैं। अब पैसा यानी प्रॉफिट कब बढ़ेगा? ज्यादा पैसा कब आएगा, ज्यादा प्रॉफिट कब आएगा?
जब हमारे पास ज्यादा सेल होगी, ज्यादा कस्टमर्स होंगे, ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नाउ इमेजिन, फिजिकल दुनिया में अगर आप कोई बिजनेस या कोई काम कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक दुकान किराए पे लेते हैं या फिर खरीदते हैं, जिसके पास जितना बजट हो उस हिसाब से। कोई ऑफिस क्रिएट करता है, कोई वर्कशॉप लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है। हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं ताकि मार्केट में लोगों को हमारे बारे में पता चले और लोग हमारे साथ बातचीत करना शुरू करें, कम्युनिकेशन शुरू करें, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें, समझें, अच्छा लगता है तो खरीदें, ऑर्डर दें। Isn't this what we do? Yes या no? यही करते हैं हम। फिजिकल में दुकान खोलो, बोर्ड लगाओ, ऑफिस करो, फैक्ट्री करो, वर्कशॉप करो, जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से फिर लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स देखेंगे, बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब होंगे, भाव करेंगे, फिर उन्हें अच्छा लगता है तो खरीदेंगे, ऑर्डर देंगे। Isn't this logical? Yes. नाउ अगर आप फिजिकल दुनिया में ये करते हो तो डिजिटल दुनिया में भी आपको सेम टू सेम करना होता है, एग्जैक्टली द सेम। तो जैसे हम फिजिकल दुनिया में अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी हमें अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है। और प्रेजेंस क्रिएट होती है वेबसाइट से। आपकी अपनी वेबसाइट आपकी डिजिटल प्रेजेंस होती है। इस पॉइंट पर कुछ लोग मुझे सवाल करते हैं, सर हम क्या करेंगे वेबसाइट का? हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो हाउसवाइफ हैं, सर हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए, हम क्या बेचेंगे वेबसाइट पर? ना ध्यान देना गाइस, वेबसाइट केवल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नहीं होती। यह वेबसाइट आपको डिजिटल दुनिया में स्थापित करती है। आप प्रेजेंट हो जाते हो डिजिटल दुनिया में। गूगल के साथ जब आपकी वेबसाइट जुड़ती है तो पूरे डिजिटल नेटवर्क्स को पता चल जाता है आपके बारे में। एक तरीके से मैं कहूं तो यह आपकी डिजिटल दुकान या डिजिटल ऑफिस होती है, आपकी डिजिटल प्रेजेंस होती है, इज द राइट वर्ड एक्चुअली। फिर मुझसे दूसरा सवाल पूछते हैं लोग, सर लेकिन सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस ही क्रिएट करना है तो हम यूट्यूब कर लेते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, फेसबुक करते हैं, वो भी तो डिजिटल प्रेजेंस है। जी हां है, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके अपने नहीं हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, ये सब किसी और का है। और जब तक उन्हें आपसे फायदा हो रहा है वो आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देंगे। जहां उन्हें लगता है कि आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो किसी भी समय आपको निकाल सकते हैं, आपका अकाउंट कैंसिल कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन डू नथिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि एक दिन गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज किया, रातों रात कंपनी टिकटॉक हो गई। याद है, गवर्नमेंट ने कहा कल से चाइना के ऐप बंद। एक टिकटॉक नाम का प्लेटफॉर्म था, रातों रात बंद हो गया। उस पर हजारों लाखों लोग अपना काम कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे, वीडियो डाल रहे थे। दूसरे दिन सुबह सब कुछ खत्म हो गया। कहने की कोशिश यह कर रहा हूं कि अगर हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, तो ऐसे दूसरों के दुकानों, दूसरों के मकानों में नहीं कर सकते। हमारे पास अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, और वो होती है आपकी वेबसाइट। क्या यह बात बिल्कुल क्लियरली आप सभी को समझ में आ गई कि वेबसाइट क्यों जरूरी है? अगर क्लियर है तो चैट में एक बार क्लियर लिखकर बताइए मुझे, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चाहे आप कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, सबके पास एक वेबसाइट होनी जरूरी। क्लियर? वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ दूसरा सवाल, वेबसाइट बनाते कैसे हैं सर, वो बता दीजिए। आपने समझा तो दिया, अब वेबसाइट कैसे बनाऊं सिखाता हूं। देखिए,
वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी जरूरी हैं: डोमेन, होस्टिंग और सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, समझा रहा हूं। डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे कोई मुझसे कहेगा कि संदीप सर आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा digitalazadi.com। किसी का google.com होता है, facebook.com होता है, hdfcbank.com होता है। ये सब क्या है, ये सब वेबसाइट के नाम है, नाम। ठीक है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको एक नाम चाहिए जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। इसे कहते हैं डोमेन। दूसरी चीज है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, इसे रखोगे कहां पर? तो आप सोचोगे सर हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास हमारा मोबाइल है, उसमें रख देंगे। रख तो आप सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेबसाइट 24 घंटा इंटरनेट के साथ, गूगल के साथ जुड़ी रहनी जरूरी है। और हम अपने पर्सनल डिवाइसेस उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमें अपनी वेबसाइट रखनी पड़ती है एक सर्वर। वेबसाइट क्रिएट कर फ्री मिलता है। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? अब लोग कहेंगे सर ये डोमेन, होस्टिंग, ये सब मिलेगा कहां से? दिखाता हूं, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। गूगल पर चले जाइए, गूगल पर। और गूगल पर जाकर ये टाइप करना, HOSTINGER, hostinger.in। एंटर। ये आ जाएगा hostinger.in। ये होस्टिंजर की वेबसाइट है। इस पर आ जाओ नीचे। आपसे ये कहेंगे एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट योर वेबसाइट। 149 रुपीज पर मंथ। इसमें आप कई सारी वेबसाइट्स बना पाओगे, वर्डप्रेस भी मिल जाएगा, और आपको एक डोमेन भी मिल जाएगा फ्री में पूरे साल के लिए। 149 रुपीज पर मंथ, यानी 150 रुपया महीने का। साल का होता है 1800 रुपया। जीएसटी वीएसटी मिलाकर मानो 2100 2200 रुपया, 2000 रुपया पकड़ो मोटा मोटा। क्या हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए महीने का 150 रुपया खर्च कर सकते हैं? हां या ना, यस या नो, चैट में लिखकर बताओ। कैन वी डू दिस? यस या नो? ऑफ कोर्स यस, दिस इज नथिंग। देखिए वेबसाइट में बड़ी ताकत होती है। ओके, बड़ी ताकत होती है। मेरी एक स्टूडेंट है रेशमा अग्रवाल जी, हाउसवाइफ हैं, दो बच्चे हैं, एक 8th स्टैंडर्ड में है, एक 11th में है। अब बच्चे बड़े हो गए तो समय मिला। समय में क्या करें, फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है, क्या कर सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। तो कहीं से इनके दिमाग में आया कि यार डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चलता है, चलो सीखते हैं। तो ऐसे आप ही लोगों की तरह वेबिनार में बैठी थी, मेरी बातें सुनी, मेरा कोर्स खरीदा, फिर इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा। फिर मुझसे एक दिन कहती है कि सर मैं वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, लेकिन किसकी बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो कुछ ऐसा बिजनेस है नहीं। मैंने कहा रेशमा जी आपके पति क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा इनके पति एमआरआई मशीन का बिजनेस करते हैं। एमआरआई मशीन समझते हैं, जो सोनोग्राफी की मशीन होती है, एक्सरे की, हॉस्पिटल्स में जो होती है, वो मशीन्स की लेन देन करते हैं। तो मैंने पूछा आपके पति की वेबसाइट है? कहते नहीं है सर। मैंने कहा बना दो, पति के लिए वेबसाइट बना दो।
आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उनका भी भला हो जाए। तो इन्होंने घर बैठे अपने पति के बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाई। फिर इंडिया के सारे हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स को ईमेल भेजा करती थी, अपने पति के कंपनी का इंट्रोडक्शन देती थी, वेबसाइट भेजती थी और अपॉइंटमेंट मांगती थी। अपॉइंटमेंट सेट हो जाए फिर पति को बताती थी कि यहां अपॉइंटमेंट है, आप चले जाओ, या फिर किसी मार्केटिंग वाले को भेज दो। सिंपल एक्टिविटी, सिंपल। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है पता है? वेबसाइट बनाने के 12 महीने के अंदर अंदर रेशमा जी के पति का बिजनेस 3 गुना हो गया। 3x। बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। नाउ थिंक ऑन दिस। एक महिला अपने घर से कदम बाहर रखे बिना अपने पति के बिजनेस को तिगुना कर सकती है एक वेबसाइट की ताकत से। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर अमेजिंग? चैट में मुझे अमेजिंग लिखकर बताइए। इजंट दिस अमेजिंग? इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये ताकत होती है एक वेबसाइट की। तो वेबसाइट को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये स्टेप नंबर 1 है, अपनी वेबसाइट बनाना, डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना। अब सब लोग सोचते हैं कि सर यार हम वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? हमारी जानकारी, हमारी इंफॉर्मेशन सब तक कैसे पहुंचेगी? तो सब जगह आपकी जानकारी पहुंचती है जब आप अपनी जानकारी गूगल पे डालते हो। गूगल पे अपनी वेबसाइट और अपनी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे डाल दो, सब जगह फैल जाती है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगर कोई गूगल पे जाएगा और टाइप करेगा हरि ओम साड़ी डेपो, तो मेरी पूना में साड़ियों की दुकानें हैं, ठीक है, मैं एक साड़ियों का व्यापारी हूं। हरिओम साड़ी डेपो जैसे ही टाइप करोगे, राइट साइड पे देखो क्या नजर आ रहा है। हरिओम साड़ी डेपो, मेरी दुकान का नाम, फोटो, सब गूगल मैप, आसपास के फोटो, सब कुछ। रिव्यूज, रेटिंग्स नजर आ रहे हैं। 630 रिव्यूज है, 4.1 का रेटिंग है। एड्रेस नजर आएगा, दुकान का नंबर नजर आएगा, सारे डिटेल्स नजर आएंगे, फोटोज नजर आएंगे साड़ियों के, रेट नजर आएगा साड़ियों का, सारी जानकारी यहां पर आ जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सारी जानकारी यहां पर आ गई। कैसे आई? क्योंकि मैंने सारी जानकारी गूगल पे डाल दी। और क्या आप जानते हो गूगल कितने पैसे लेता है यह जानकारी डालने के लिए? कोई जानता है? 0। 0। एब्सोल्युटली फ्री में आप अपनी जानकारी गूगल पे डाल सकते हो। इस तरीके से राइट साइड पे आपका अपना एक नॉलेज पैनल आ जाएगा और आपकी सारी जानकारी वहां नजर आएगी। आप क्या करना है? टाइप कीजिए गूगल मैप्स, MAPS, गूगल मैप्स। ये टाइप करके एंटर करना, गूगल मैप्स की वेबसाइट आ जाएगी, उसे खोल देना। ये वही गूगल मैप्स है जो आपके मोबाइल फोन में होता है। हम डालते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, डायरेक्शंस के लिए, गूगल मैप्स। दिस इज द सेम गूगल मैप्स, सेम ऐप। इसमें आपको एक बटन मिल जाएगा, इस बटन को क्लिक करना। यहां पे एक ऑप्शन है ऐड योर बिजनेस। ऐड योर बिजनेस, ये देखना, ऐड योर बिजनेस। क्लिक करो। क्या करना है? बिजनेस का नाम डाल दो, कैटेगरी डाल दो, मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP आएगा, वेरीफाई कर दो, ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आएगा, वेरीफाई कर दो, एड्रेस डाल दो, प्रोडक्ट्स डाल दो, अपने बारे में थोड़ा सा लिख दो, सारे डिटेल्स इस प्रोफाइल में भर दो। 15 से 20 दिन बाद
गूगल पर कोई आपका नाम डाल के सर्च करेगा तो राइट साइड पे आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये होता है एब्सोल्युटली, लगता है कि सर वाओ, दिस वॉज समथिंग न्यू। चैट में WOW वाओ लिखकर बता सकते हैं। एक बार फिर से नहीं बताने वाला, मैं एक ही बार बताने वाला हूं, सो यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, फैंटास्टिक 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 गाइस। गूगल मैप्स की ताकत को कम मत समझिएगा। मेरे एक स्टूडेंट हैं सुजीत कदम, ये लकड़ी के केबल के ड्रम बनाते हैं। ठीक है, वो होती है ना मोटी तार आती है, देखो एक लकड़ी के ड्रम पे लपेटी हुई, वो लकड़ी के ड्रम ये बनाते हैं। तो महाराष्ट्र में एक जंगल है चिपलून के पास, वहां पर इनकी फैक्ट्री है। आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में पहले बेचा करते थे। कोविड के दौरान जब इनका बिजनेस ठप हो गया तो इन्हें ऐसे लगा कि यार बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। तो मुझसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदा, इन्होंने किया। तो वहां पर इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और सारी जानकारी गूगल पे डाल दी, गूगल मैप्स पे रजिस्टर कर लिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है? सुजीत पहले सिर्फ 10-15 किलोमीटर के इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई किया करता था, लेकिन जैसे ही जानकारी गूगल पे डाल दी, ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरीज आने लग गई। काम 10 से 12 गुना बढ़ गया और एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब सोच रहे हैं क्या प्रॉब्लम? मैंने सुजीत सुजीत ने कहा सर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। मैंने कहा क्या? कहता है सर ऑर्डर इतना है, मेरे पास लकड़ी नहीं है देने के लिए। तो मैंने कहा सुजीत, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, कि आपके पास आज इतने ऑर्डर्स हैं कि रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है। आप में से कितने लोगों को ये वाली प्रॉब्लम चलेगी कि सर मुझे चलेगी? लिखो मी इन द चैट बॉक्स कि इतनी ऑर्डर हो कि हम पूरा ना कर पाए, ये ऑर्डर ये वाला हो तो हमें चलेगा। लिखो मी इन द चैट बॉक्स। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो ये ताकत होती है गूगल मैप्स के अंदर। गूगल मैप्स को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ होशियार लोग सोच रहे हैं सर, लेकिन गूगल पर जाकर कोई हमारा नाम डालेगा तो गूगल उसे हमारे बारे में बताएगा। इसका मतलब वो हमें जानता होगा तभी वो सर्च करेगा। ये तो ठीक है, उन लोगों का क्या जो हमें जानते ही नहीं है? नए क्लाइंट, नए कस्टमर्स तक हम कैसे पहुंचेंगे? क्या किसी के दिमाग में ये बात आई? आई तो यस लिख कर बताना। ओके, देखिए, अगर आप नए लोगों तक, नए क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये नए क्लाइंट, नए कस्टमर आपके साथ क्यों काम करें? सवाल है कि आप ही के साथ क्यों करें। एक एग्जांपल देता हूं। तो हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे LIC के एजेंट हैं। उनमें से एक ने मुझे एक दिन सवाल पूछा कि सर मैं LIC का एजेंट हूं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग मुझसे पॉलिसी खरीदें, तो ये कैसे होगा? मैंने कहा वेरी गुड। क्यों? कहते क्यों का क्या मतलब है सर? मैं तो LIC का एजेंट हूं तो चाहता हूं कि लोग मुझसे पॉलिसी खरीदे, क्यों का क्या मतलब? मैंने कहा नहीं वो ठीक है, आप चाहते हो कि सब खरीदे, लेकिन वो क्यों खरीदे आपसे? और आप ही से क्यों खरीदे? मार्केट में हजारों लाखों LIC के एजेंट पड़े, उनके साथ काम न करते हुए आपके साथ क्यों करें? तो सोच में पड़ गए। ही डिड नॉट हैव एन आंसर। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बताता हूं, है लॉजिकल लेकिन बड़े काम की चीज है।
अगर आप नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो जरूरी है कि आप कोई ना कोई ऑफर क्रिएट करो, कोई ना कोई प्रमोशंस बनाओ, और फिर ऑफर या प्रमोशन क्रिएट करके उसकी जानकारी जल्द से जल्द हर जगह फैला दो एडवर्टीजमेंट के जरिए। जब आप गूगल पर, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट चलाते हो उसे कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। और जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट चलाते हो तब उसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल देता हूं, एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं। सुनने के बाद आपकी बत्ती जल जाएगी। मुझे बताइए, क्या आज से एक हफ्ता पहले क्या आप मुझे जानते थे? हां या ना, चैट में लिख के बताओ। हफ्ता 10 दिन पहले डिड यू नो मी? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन आज आप यहां पर बैठकर मेरी बातें सुन रहे हो, क्यों? वाई? कहां पता चला आपको मेरे बारे में? बताओ, कहां पता चला मेरे बारे में? एडवर्टीजमेंट के जरिए। कहां देखी एडवर्टीजमेंट? फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टा पर। फेसबुक, गूगल, इंस्टा, फेसबुक, गूगल, इंस्टा, फेसबुक, गूगल, इंस्टा, यूट्यूब, 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 यूट्यूब। सी, दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल। अगर मैं फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट नहीं करूं तो क्या आपकी और मेरी मुलाकात होती? सोचकर देखो, अंदर घंटी बजनी चाहिए। एंड डिड आई गिव यू एन ऑफर? क्यों क्लिक किया? क्योंकि मैंने कहा फ्री वेबिनार। इट्स अ फ्री वेबिनार, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू। मैं फ्री में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाने वाला हूं। कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जल चुकी है? चैट में BO यानी बल्ब ऑन लिखकर बता दो मुझे। क्या बत्ती जली? BO यानी बल्ब ऑन लिखकर बता दो। सो एवरी बिजनेसमैन नीड्स टू आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन। अपने आप से यह सवाल पूछो। जब कस्टमर हमारी दुकान में आता है तो हम उसे अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा माल दिखाते हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए क्या हम हर रोज मेहनत कर रहे हैं? कितने लोगों को इस पॉइंट पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए? चैट में मुझे यस लिखकर बताओ। यस, वी अंडरस्टैंड सर, वी अंडरस्टैंड। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटिंग योर ऑर्डर्स, डिलीवरिंग ऑन टाइम, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। एट द सेम टाइम नए लीड्स जनरेट करना, नए लोगों तक पहुंचना, ऑफर्स क्रिएट करना, प्रमोशंस क्रिएट करना, ये भी हर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर का काम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और एडवर्टीजमेंट्स को नजरअंदाज ना करिएगा। देखिए, एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक स्टूडेंट है अमित दरेकर, सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचते हैं। तो पहले OLX पर गाड़ियों के फोटो डाल देते थे और फिर बैठे रहते थे। कभी महीने में एक आध गाड़ी बिकी तो बिकी। मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परचेस किया, कोर्स कंप्लीट किया। आज क्या करते हैं? पहले तो अपनी वेबसाइट बनाई, सारी गाड़ियों के डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर डाल दिए। फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को रजिस्टर किया। OLX, ओला, Cars24, गाड़ी.com, कारवाले.com, हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर लिया। फिर ऑफर चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्या ऑफर चलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जनवरी के महीने में इन्होंने एड लगा दी, रिपब्लिक डे ऑफर, हमसे गाड़ी खरीदिए 2 महीने की सर्विसिंग फ्री। मैंने कहा यार अमित, पहले 2 महीने में सर्विसिंग की जरूरत कहां पड़ती है? कहता है सर पड़ी तो मैं बैठा हूं ना, 2 महीने में कर दूंगा सर्विसिंग। फिर फरवरी में ऑफर लगाई,
वैलेंटाइंस डे ऑफर, हमसे गाड़ी खरीदिए 40 लीटर पेट्रोल फ्री। मैंने कहा यार अमित, जो 10 लाख की गाड़ी खरीदता है क्या वो 40 लीटर पेट्रोल के बारे में सोचता है? मुझे कहता है सर सोचते हैं, आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन आप कुछ भी ऑफर दे दो लोगों को बड़ा मजा आता है। एनीथिंग फॉर फ्री इज गुड। थोड़ा सा भी ज्यादा दो, लोगों को मजा आता है। ऐसे छोटे छोटे से ऑफर्स क्रिएट करके आज अमित के पास रिजल्ट क्या है पता है? ये अमित जो पहले महीने में एक आध गाड़ी बेचता था, आज हर रोज एक गाड़ी बेचता है। एवरी सिंगल डे एक गाड़ी बेचता है। बिजनेस 30 टाइम्स बढ़ गया। मुझे कहता है सर, जब तक रोज एक गाड़ी ना बेचूं मुझे चैन नहीं आता। कितने लोगों को लगता है कि सर, वाव, WOW चैट में लिखकर बता सकते हैं, इज दिस वाव? सो ऑफर्स एंड प्रमोशंस हैव एन अमेजिंग स्ट्रेंथ, और ये आप एडवर्टीजमेंट्स के जरिए जल्द से जल्द फैला सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एडवर्टीजमेंट्स का तो आपने समझाया, हम समझ गए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स में ना पैसा लगाना पड़ता है, और पैसे का ही तो हमारे पास प्रॉब्लम है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके? कितने लोगों का यह प्रॉब्लम है? जरा मी लिखकर बताओ चैट में, इज दिस योर प्रॉब्लम ऑल्सो? कि सर बाकी सब ठीक है लेकिन बजट, एडवर्टीजमेंट का बजट, दैट्स अ प्रॉब्लम। यस, ओके, डोंट वरी, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। इनफैक्ट एक सॉल्यूशन नहीं, दो सॉल्यूशन देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन, बिना पैसे खर्च किए अगर आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप कीजिए SEO। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? जस्ट वॉच दिस, जो मैं दिखा रहा हूं वो ध्यान से देखो। थोड़ी देर पहले जब हमने हरिओम सारी डेपो को देखा था, तो ये राइट साइड पे जो जानकारी थी ये सब आई क्योंकि मैंने गूगल पे अपने आप को रजिस्टर किया है। लेकिन लेफ्ट साइड देखो, यहां पे मेरी वेबसाइट है, ये गूगल पे नंबर 1 पर है। उसके बाद जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, देख रहे हो आप, ये जस्ट डायल इंडिया मार्ट, जस्ट डायल इंडिया मार्ट, इन पर भी मेरा नाम सबसे पहले पन्ने पे नजर आता है हमेशा। क्या आप जानते हो जस्ट डायल और इंडिया मार्ट क्या होता है? दीज आर कॉल्ड बिजनेस डायरेक्टरीज। ये बिजनेस डायरेक्टरी है। तो अगर आप अपना नाम, अपनी कंपनी का, बिजनेस का नाम गूगल के पहले पन्ने पे लाना चाहते हो तो एक सिंपल काम करो। जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसी 100 वेबसाइट्स पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लो। आप सोचोगे सर आपने तो 2 नाम बताए, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, बाकी 98 नाम किधर हैं? वो भी दे रहा हूं, वॉच दिस। गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया। बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया, जस्ट टाइप दिस। आपको यहां पे एक आर्टिकल मिल जाएगा 101 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स का। इसे ओपन करना, जस्ट ओपन दिस, जस्ट गो डाउन और देखना, इसमें एक लिस्ट दी है इन्होंने। ये लिस्ट है, इसमें 101 बिजनेस डायरेक्टरीज या बिजनेस लिस्टिंग साइट्स की इन्होंने लिस्ट दी है आपको। indiamart.com, indianyellowpages.com, सुलेखा.com, yalwa.com, आस्क लैला, डायरेक्टरीज, इंडिया पेजेस, फंडू डेटा, 100 हैं, 100। ओके, इन पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। पता है कितना खर्चा आएगा ये सब करने के लिए? वंस अगेन, इट इज फ्री। फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं ये। कैसे करेंगे? वॉच प्रैक्टिकली। जस्ट डायल टाइप करो, जस्ट डायल। यहां पे जस्ट डायल में जाओगे, ओपन करो, यहां पे लिखा है देखो, फ्री बिजनेस लिस्टिंग।
क्लिक करो, अंदर जाओ, सेम प्रोसीजर होगी। मोबाइल नंबर दे दो, ओटीपी डाल दो, नाम बताओ, ईमेल आईडी बताओ, सारे डिटेल्स दे दो, अपने बिजनेस के सारे डिटेल्स भर दो। इन 100 की 100 वेबसाइट्स में अपने डिटेल्स डाल दो, गूगल के पहले पन्ने पर आप नजर आओगे। और कितना खर्चा हुआ इसके लिए समझ में आया गाइस? जीरो। जीरो। 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि सर वाओ, मजा आ गया? चैट में लिखिए मजा, MAZA। अगर ये आइडिया अच्छा लगा तो चैट में लिखो मजा। ध्यान रखिएगा, ये वो आइडियाज हैं जो कोई किसी को नहीं बताता। कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे कि हम आपका नाम गूगल पे डाल देंगे, गूगल पे कोई सर्च करेगा तो आप ही का नाम नजर आएगा, हम 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप खुद कर सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? मजा आया गाइस? आप में से कितने लोगों को ऐसी जानकारी और चाहिए? यू वांट मोर? चैट में लिखो मोर, MORE। डू यू वांट मोर? यस। फैंटास्टिक, 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 वेरी गुड। अगर ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो एक छोटा सा काम आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे लिए। ओके, इस समय मैं चैट को बंद कर रहा हूं और मैंने एक लिंक दी है चैट में। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। ये लिंक अगर क्लिकेबल ना हो तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये लिंक अगले 1 मिनट में डाल रहे हैं। मेरे YouTube ग्रुप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे YouTube चैनल पर हर हफ्ते मैं आपको कम से कम 2 वीडियोस ऐसे देता हूं कि जिनसे आप आसानी से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जैसे ही हो जाए मुझे डन लिखकर बताना। जस्ट गिव मी अ डन इन द चैट बॉक्स, ओके? अगर ये लिंक क्लिकेबल नहीं है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी, डोंट वरी। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। बहुत लोगों ने लिखा है सर हमने तो पहले से ही कर रखा है आपको सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ गाइस, एसईओ की ताकत को कम मत समझिएगा। देखिए, मेरे एक स्टूडेंट हैं नरेश खुबानी जी, ये इंडस्ट्रियल आरओ की मशीन बेचते हैं। तो पहले एक फैक्ट्री में इन्होंने इंस्टॉल की मशीन, फिर कोई रेफरेंस मिला तो दूसरी जगह चले गए, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते काम चलता था रेफरेंस से। मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा, सारी बिजनेस डायरेक्टरीज में अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर लिया, गूगल पे सारी जानकारी डाल दी। आज पूना में अगर कोई इंडस्ट्रियल आरओ सर्च करता है तो पहले 3 नामों में नरेश खुबानी जी की कंपनी का नाम आ जाता है। हर रोज मल्टीपल इंक्वायरीज आती हैं, कोटेशंस जाते हैं, ऑर्डर्स में कन्वर्जन हो जाता है। पहले नरेश जी हर महीने जस्ट डायल इतना पैसे खर्च किए, हर रोज इंक्वायरीज आती हैं, लीड्स आती हैं, कोटेशंस जाते हैं, ऑर्डर्स कन्वर्ट होती हैं, बिजनेस 10 से 12 गुना बढ़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो ये है बिना ज्यादा पैसे खर्च किए लोगों तक पहुंचने का पहला रास्ता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। अब दूसरा रास्ता बता रहा हूं। दूसरा रास्ता है SMO, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। समझो, SMO यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इन सबको ऑप्टिमाइज कीजिए। तो इस पॉइंट पर मुझे कई लोग कहते हैं सर वो तो हम कर चुके, हमने यूट्यूब किया, हमने फेसबुक किया, हमने इंस्टाग्राम किया, कोई रिजल्ट नहीं आया सर। एक फंडामेंटल गलती है
जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता। और ये गलती मैंने भी की है एक पॉइंट पर, इट इज वेरी कॉमन। गलती क्या है? हमारा बिजनेस किसी और नाम से होता है और हम सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स किसी और ही नाम से क्रिएट कर देते हैं। मैंने भी ये गलती की है। मेरा बिजनेस हरिओम सारी डेपो के नाम से है और मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट संदीप बंसाली के नाम से बनाया। दे रहा हूं, प्रमोशंस कर रहा हूं, बूस्ट कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूं यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना डाला, इतना पैसा भी खर्च किया, हरिओम का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बाद में समझ में आया कि भाई साहब, आपने ये इंस्टाग्राम को अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ा ही नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे जोड़ा जाता है, सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के साथ कैसे जोड़ते हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो चैट में लिखो BIO, ब्रिंग इट ऑन। एक ऐसा माइंड ब्लोइंग आइडिया दे रहा हूं, सिर्फ इस आइडिया के लिए ही 5-10 हजार रुपए चार्ज करने चाहिए थे। ध्यान से सुनो ये आइडिया क्या है, लिसन टू मी अगेन। ये चीज